फिर से ये खुशी का एक माहौल है मेरे लिए कि मैं आप सबके साथ जुड़ पाया। We are continuing in the book of Ruth to see the hand of the Lord in our own lives. हम रूत के उस किताब की पढ़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हम महसूस कर सकें कि परमेश्वर का निर्देशन हमें कहाँ ले जाता है। The previous week we began to look at chapter 1 and 2. हमने पिछले सप्ताहों में पहला अध्याय और दूसरे अध्याय को पढ़ने की कोशिश की थी। We have tonight chapter 3 and 4. और हमारे सामने आज इस एक घंटे में हम तीसरे और चौथे अध्याय को देखेंगे। Let me quickly remind you of our introduction. मैं आपको जल्दी से परिचय के साथ परिचय के बीच में ले जाना चाहता हूँ। We identified that there were 3 types of context we needed to know before learning the story. हमने इस प्रकार देखा था कि 3 विषयों में से हमें गुजरना होगा ताकि हम इस किताब को और भी ज्यादा अच्छे रूप में समझ सकें। The first context is the historical context. पहला जो रूप हमने देखा था वो ऐतिहासिक रूप को देखा था। We needed to know the events which happened before this story begins. हमने ये जानने की कोशिश की कि ये कहानी घटने से पहले किन घटनाओं का पूरा हुआ था। That is, there was a famine in the days when Israel was being ruled by the judges. हमने इस प्रकार देखा कि न्यायियों का वो जमाना था जब एक ऐसा पल आया, एक ऐसा समय आया जब अकाल इजराइल में आया। This made us look for the second context, the theological context. और इसलिए हम दूसरे उस भाग में आए या घटना उस भाग को हमने पढ़ा जो थियोलॉजिकल है या धर्म विद्या से जुड़ा हुआ एक भाग है। The theological context teaches us to look at what God has said about the things that are taking place. थियोलॉजिकल भाग से हमने ये समझा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं जो इन घटनाओं के द्वारा हुआ है। In this case, the famine is a result of Israel's disobedience to the law that God has given them. यहाँ पर इस घटना के संबंध में जब हम समझते हैं या पढ़ते हैं हम जानते हैं कि इजराइल के आज्ञा ना मानने के कारण हुए कुछ फल के रूप में प्रतिफल के रूप में यहाँ पर यह अकाल को देखते हैं। You can read about this in Leviticus chapter 26. और लेवियों का किताब उसका लेवी शास्त्र उसका 26वें अध्याय में हम इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। And also in Deuteronomy chapter 27 and 28. केवल इतना ही नहीं, व्यवस्था विवरण 27वां और 28वें अध्याय में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। These 3 chapters teach Israel that obedience leads to blessing. ये 3 ऐसे अध्याय हैं जिसके बारे में हम कह रहे थे, वो इजराइल को सिखाती है कि आज्ञा मानने का महत्वपूर्णता क्या है। It teaches that disobedience leads to punishment and curse. ये अध्याय उन्हें सिखाता है कि किस प्रकार आज्ञा ना मानने की वजह से उनके ऊपर सजा आ सकती है, साथ ही साथ श्राप भी आ सकता है। So the theological context is that Israel will be affected by obedience and disobedience. और थियोलॉजिकल भाग से हमने ये समझने की कोशिश की कि इजराइल के ऊपर या इजराइल के ऊपर प्रभाव तब पड़ेगा जब वो आज्ञा मानेंगे या आज्ञा नहीं मानेंगे। And so we see that the famine and the pilgrimage and the death of the men are a result of Israel's disobedience. इसलिए हमने इस प्रकार समझा कि वहां पर इजराइल के आज्ञा ना मानने के कारण वहां पर अकाल, और केवल इतना ही नहीं वहां पर उनकी यात्रा और वहां पर जो मर्द थे या आदमियों का मृत्यु है वो भी उसी बात के साथ हम जोड़कर पढ़ सकते हैं। And this points us to the third and biggest context. और इसलिए ये हमें तीसरे उस बड़े भाग की तरफ लेके गया था जिसके बारे में हमने पढ़ा। This biggest context is the biblical context. सबसे बड़ा भाग जिसके बारे में हमने पढ़ा वो था बिब्लिकल या बाइबल से जुड़ा हुआ भाग। This is the context which teaches us what God is doing from Genesis to Revelation. ये धर्मशास्त्र का वो भाग है जो हमें सिखाता है कि बाइबल प्रभु परमेश्वर
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? This is the story that we also are a part of. ये वो कहानी है जिसके भागीदार हम स्वयं ही हैं। So we want to know in this full story what part is taking place in the book of Ruth. और इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा ऐसा कौन सा भाग है जो रूत के किताब के साथ जुड़ा हुआ है। And this big story is about how God is overcoming sin and disobedience so that he might provide blessing. और ये कहानी हमें ये दिखाता है और सिखाता भी है किस प्रकार परमेश्वर पाप और श्राप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और हमें किस प्रकार आशीष देते हैं। So last week we began to see in chapter 1 and 2 all of these three levels of context. और पिछले सप्ताहों में हमने ये पहले और दूसरे अध्यायों से इन सभी पड़ावों के बारे में जानने की कोशिश की। We saw that Naomi was the woman who felt the failure of all three of these levels of context. हम देखते हैं कि नवोमी एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने हर तीन पड़ाव में हार और पराजय को महसूस किया था। She suffered from the famine as well as Israel's disobedience as well as human death. केवल हम देखते हैं कि नवोमी के जीवन में केवल वो अकाल से पीड़ित नहीं थी, परंतु उस मृत्यु से जो वहां पर हो रहा था, केवल इतना ही नहीं, इजराइल के आज्ञा न मानने की उस क्रिया से भी वो पीड़ित थी। So Naomi is the character in the story in which we can see ourselves. और नवोमी एक ऐसा पात्र है इस कहानी में जिसके साथ हम खुद को जोड़कर देख सकते हैं। Certainly we feel at times that everything around us is going wrong. कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है सब कुछ बुरा हो रहा है। The challenge of our lives is the same as Naomi's. Will we remain faithful? चुनौती जो नवोमी ने देखा था या महसूस किया था, ऐसा ही कुछ चुनौती हमारे जीवन में भी हम भी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। Naomi lost her sons and her husband, but she returns to Bethlehem with one person. हम देखते हैं कि नवोमी ने अपने पुत्रों और अपने पति को खो दिया था, परंतु अब बेथलेहम में वो लौट कर आ रही है एक व्यक्ति के साथ, एक इंसान के साथ। She returns with Ruth, who has made a promise to her to always remain with her. रूत के साथ वो लौट कर आती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने ये वायदा किया है कि वो नवोमी के साथ हमेशा रहेगी। It is important to remember that many times Ruth is called a Moabitess. हम जानते हैं कि कई बार इस प्रकार रूत को संबोधित किया गया है कि वो एक मोआबी स्त्री है। Just as Naomi left to go to a foreign land, so also Ruth is now coming herself to a foreign land. जिस प्रकार नवोमी ने अपने देश को छोड़कर परदेश में चली गई थी, वैसे ही अब रूत जो है अपने देश को छोड़कर इस प्रकार लौटकर एक परदेश में आई है। And how the chapter ends is important for us to notice. और उस अध्याय के अंत में जिन वाक्यों को हमने पढ़ा था वो गौर करने लायक है। When all the situations in our life are going wrong, sometimes we respond like Naomi. कई बार हमारे जिंदगी में जब समस्याएं आ जाती है और चीजें हमारे अनुसार काम नहीं करता, तब हम नवोमी के हिसाब से काम करते हैं। Naomi says, "Do not call me Naomi," which means pleasant, but instead call me Mara, which means bitter. कई बार नवोमी जिस प्रकार बोलती है वैसे हम भी बोलते हैं। नवोमी यहाँ कहती है, मुझे नवोमी करके न पुकारे, जिसका अर्थ है मनोहर, अर्थात मुझे मारा करके पुकारे, जिसका अर्थ है कड़वाहट या श्राप। She says, "The hand of the Lord is against me." वो कहती है कि परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर की दृष्टि मेरे विरोध में है। But in the final verse, there is a word which says they returned from the land of Moab. परंतु आखिर में हम इस प्रकार पढ़ते हैं जो कहता है वो मोआब से लौटकर अपने देश आ गई थी। For your notes, circle or make note of the word returned. आपके ध्यान के लिए या आपके पढ़ाई के लिए वहां पर जो लिखा है
कि लौट आ जाना या लौटी, वो शब्द के ऊपर जरा गोल चक्र मारे। It can mean to change the direction and come back. इसका अर्थ ये हो सकता है कि दिशा बदल कर वापस लौट कर आ जाना। But in the rest of the Old Testament, it is the same word used for repentance. परंतु पुराने नियम के बहुत सारे जगहों पर ये वही शब्द है जिसे पश्चाताप के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। Because repentance is a spiritual turning back. क्योंकि पश्चाताप जो है वो आत्मिक तौर पर लौट कर आना है या मुड़कर वापस आना है। And so chapter 1 ends with an interesting detail. और इसलिए पहला अध्याय जो है एक अच्छे मुख्य विषय को दिखाकर वहां पर अंत करता है। It says Naomi returned from Moab. वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार नओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी। But it also says Ruth returned from the land of Moab. परंतु हम इस प्रकार जिस प्रकार अभी पढ़ा है वहां पर ये भी देखते हैं कि रूत भी साथ में लौटी। We understand how Naomi can return, but how can Ruth return if she has never been here? हम ये समझ सकते हैं जब लिखा है कि वो लौटी तो नओमी लौट सकती है, परंतु हम ये कैसे मान ले कि रूत लौटी, वो समझना मुश्किल है क्योंकि रूत कभी यहाँ पर थी ही नहीं पहले। So the author says that without giving us any explanation. परंतु यहाँ पर लिखने वाला लेखक वैसा बताता है हमें, इसके बारे में कोई खास जानकारी लिखने वाला लेखक हमें नहीं देता। And at the end of chapter 1, he tells us this was the beginning of the barley harvest. और ये भी लिखने वाला लेखक ये भी बताता है कि ये कटने का आरंभ का समय था। This is the dark point of the story where Naomi has no hope. ये वो बिल्कुल वो समय है, वो क्षण है जहां पर नओमी को किसी भी प्रकार का कोई उम्मीद उसकी जिंदगी में नहीं। But chapter 2 begins with some information that Naomi doesn't know. परंतु दूसरा अध्याय का आरंभ ऐसे कुछ जानकारी के साथ शुरू होता है जिसके बारे में नओमी को कोई खास ज्ञान नहीं। We are introduced to Boaz, a relative of Elimelech. हमें बोआज के बारे में बताया जा रहा है, हमें उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है जो एलिमेलेक का रिश्तेदार है। This is a good reminder to us that in our own lives, God is doing more than we know at any moment. ये एक अच्छा सोच है, एक अच्छी जानकारी है जो हमारे जीवन के साथ हम बांध सकते हैं कि परमेश्वर अपने काम को हमारी जानकारी के बिना कर रहा है। In verse 2, we see Ruth, as always, being the servant of her mother-in-law. उसके दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में हम रूत को देख सकते हैं जहां पर वो हमेशा की तरह एक अच्छी दासी के रूप में नओमी के साथ, जो उनकी सास है, उनके साथ बनी है। Rather than allowing her mother-in-law to go beg for food, she says, "Let me go labor in the fields." ये नहीं कि अपने सास को वो भिक्षा मांगने के लिए भेजे, उसके लिए मना कर कर उसके लिए नकार कर रूत कहती है कि मैं जाकर मेहनत कर कर तेरे लिए रोटी लेकर आऊंगी। Unknown to her or to any character in the story, she ends up exactly in the field that she needs to. और हम देखते हैं रूत आकस्मिक रूप में बिना किसी जानकारी के या कोई भी पात्र के जानकारी के वो उसी खेत में जाकर काम करती है जो खेत बोआज का है। There we see Boaz asking his servants, "Who is this woman?" और हम वहां पर देखते हैं बोआज को जो अपने सेवकों से ये सवाल करते हैं कि ये स्त्री कौन है। After hearing about her, he gives her the freedom to go throughout his fields. उनके बारे में जानकारी लेने के बाद, पहचान होने के बाद, वो रूत को ये आजादी देते हैं कि वो उस खेत में जाकर काम कर सके। More than that, he offers her protection. केवल इतना ही नहीं, परंतु उसी के साथ उसकी जो सुरक्षा की बात है वो भी वहां पर की जाती है। She asks the important question. वहां पर वो उनसे एक मुख्य या एक प्रधान सवाल करते हैं।
She says, "Why have I found favor in your sight, since I am a foreigner?" वो इस प्रकार सवाल करती है कि मैंने आपकी दृष्टि में दया क्यों पाया जबकि मैं तो एक परदेसी हूँ। And here Boaz reveals that he is truly a man of God. यहाँ पर बोआज अपने शब्दों के द्वारा ये बताते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर के एक सही भक्त है। Boaz knows something about Ruth that even we did not know. वो ऐसी कोई बात रूत के बारे में जानता था जिसके बारे में हम पढ़ने वाले भी नहीं जानते थे। He says, "I know that you left the land of your parents and you came to this land." वो इस प्रकार कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने देश को जहाँ पर तुम्हारे माँ बाप जीवित थे उसे छोड़ यहाँ पर इस देश में आए हो। He knows the true reason she has come is to seek refuge under the wings of Yahweh. और वो ये जानता था कि वो इस प्रकार अपने देश को छोड़कर इस जमीन पर इसलिए आई है ताकि वो इस जमीन पर यहोवा के पंखों के तले सुरक्षा पाए। And please underline that he uses the words under the wings of Yahweh. और उस भाग को आप नोंद के रखें जिस प्रकार लिखा है कि यहोवा के पंखों के तले। She responds that Boaz has spoken kindly to her. उसे रूत को समझ में आता है बोअज ने काफी दया के साथ और अच्छे भाव के साथ उनसे बातें की है। This is an important idea in the book of Ruth. ये रूत के किताब का एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। In chapter 1, Naomi told Ruth to go back so that Yahweh may deal kindly with her. पहले अध्याय में हम नओमी के शब्दों को पढ़ते हैं जो रूत से कहती है कि तू लौटकर वापस चली जा ताकि यहोवा तेरे से तेरा भला करे। Naomi thought that the kindness of the Lord in the life of Ruth was that she would find a husband from her own country. नओमी को इस प्रकार लगा कि ये यहोवा उसके ऊपर भला करे, इसका अर्थ ये हो सकता है कि वो अपने देश में लौट चली जाए। केवल इतना ही नहीं, उसका एक पति उसी के देश से उसे मिले जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अच्छी हो। Here we see that God has provided for her a better kindness. परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसके जीवन में और अच्छा बेहतर दया दिखाने के बारे में सोचा है। They share a meal together and Boaz sends Ruth back to her mother-in-law with some grain. हम देखते हैं कि वो साथ मिलकर थोड़ा भोजन खाते हैं और अपने सास के लिए रूत के हाथों अनाज का कुछ भाग भी भेजा जाता है। And here Naomi also realizes this is a better kindness. केवल इतना ही नहीं, परंतु नओमी भी इस बात का अनुभव करती है कि ये एक अच्छा दया का भावना था जो बोअज के द्वारा उनके प्रति दिखाया है। In verse 20, Naomi says that Yahweh has not withdrawn his kindness from the living and the dead. लिखा है उसके वचन 20 में, जहां पर नओमी इस प्रकार अपने बहू रूत से कहती है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाए क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपना करुणा हटाई। So by Ruth's faithfulness, Naomi herself has learned of a better kindness from God. हम देखते हैं कि रूत के अच्छे जीवन शैली के कारण और अच्छे भावनाओं के कारण और विश्वास योग्यता से भरे हुए जीवन के कारण नओमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर के बारे में एक अच्छी सीख को और दया को समझा है। And chapter 2 also ends like chapter 1 by mentioning the harvest. केवल इतना ही नहीं, उसका दूसरे अध्याय का समाप्ति भी हम वहां पर कटनी के उस संदर्भ में पढ़कर उसे रोकते हैं। Chapter 3 begins with another connection to chapter 1. तीसरा अध्याय का आरंभ पहले अध्याय के में लिखे हुए चंद बातों के साथ जोड़कर उसका शुरुआत किया गया है। In chapter 3 verse 1, Naomi seeks rest for Ruth.
हम देखते हैं तीसरे अध्याय और उसके पहले वचन में नओमी अपने बहू रूत के लिए आराम का स्थान खोज रही है। This also in chapter 1, Naomi thought Ruth would find rest in her own parents' house. हम जानते हैं कि पहले अध्याय में नओमी इस प्रकार सोच रही थी, रूत अपने परिवार में अपने देश में आराम का स्थान ढूंढेगी या उसके लिए वही स्थान सही होगा। Just like chapter 2 taught us a better kind of kindness, chapter 3 will teach us a better type of rest. हम देखते हैं कि जिस प्रकार दूसरे अध्याय में एक बेहतर तरह का अनुग्रह या दया को हमने समझा, उसी प्रकार तीसरे अध्याय में एक बेहतर तौर का आराम को हम देखेंगे। So Naomi has a plan to secure this rest through Boaz. इसलिए अब नओमी के मन में एक योजना है ताकि इस आराम को वो हमेशा के लिए बोअज के द्वारा रूत के लिए सुनिश्चित करे। But this is a difficult chapter for a few reasons. परंतु चंद कारणों के वजह से इस अध्याय को समझना थोड़ा कठिन है। We know that Ruth and Boaz are good, honorable characters. हम जानते हैं रूत और बोअज का जो पात्र है वो काफी अच्छा और सम्मानित पात्र है। But some of the things that happen in this chapter, we're not sure how appropriate it is. परंतु यहाँ पर जो कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं या लिखा गया है, उसे हम नहीं जान पाते या समझ पाते कि ये पात्र कितने सम्मानित हैं। As the author is writing this story, he intends that we should be uncomfortable while we are reading it. यहाँ पर जब लेखक इसे लिखता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम जब इसे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आरामदायक होकर अपने क्षेत्र में बिल्कुल इसे सरल तौर पर ना पढ़े, परंतु कहीं ना कहीं हमें भी पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो। If these were the actions taken by some other characters, we would be worried that they were close to sin. अगर इस इन पात्रों ने जो कार्य यहाँ पर किया है उसी समान कुछ कार्य अगर दूसरे पात्रों ने किया होता तो हमें शायद ये शंका होता कि कहीं ना कहीं वो पात्र जो है वो पाप के करीब है। And truly the author repeats some details from stories earlier in the scripture. केवल इतना ही नहीं परंतु शास्त्र के अलग-अलग जगहों से लेखक जो है उन बातों को यहाँ पर जोड़कर बताने की कोशिश भी करता है। The first story we need to remember is from Genesis chapter 19. देखिए पहला जो कहानी जो हमें याद करना है वो जो उत्पत्ति का किताब उसका 19वें अध्याय में से है। And if we turn there, we will find that this is the story of Lot after leaving Sodom. और अगर हम इसे पढ़ें तो हम समझ सकते हैं ये वो अध्याय है जहां पर लूत के बारे में लिखा गया है जब वो सोदोम के ओर मुड़ा था। Sodom and Gomorrah has been destroyed and Lot has lost his wife. हम जानते हैं सोदोम और गमोरा नष्ट हो चुका है और लूत ने अपनी पत्नी को अब खो दिया है। Lot's two daughters deceive him by getting him drunk and each sleeping with their father. और लूत के साथ उनकी दोनों बेटियों ने व्यभिचार किया उनको शराब पिलाने के बाद। Both daughters have children by their drunken father. और केवल इतना ही नहीं परंतु दोनों पुत्रियों को लूत के द्वारा संतान भी उत्पन्न होते हैं। The child of the firstborn daughter is Moab. ये उससे हम ये समझते हैं कि जो बड़ी बेटी थी उस बेटी के द्वारा पैदा हुए संतान पहला मोआब था। Genesis chapter 19 verse 37 says he is the father of the Moabites to this day. 19वें अध्याय उसके 37वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। We know that Ruth is a Moabitess. हम जानते हैं रूत मोआब देश से संबंध रखती है। In chapter 3 of Ruth, we see her going before Boaz. हम देखते हैं अध्याय 3 में जब हम आते हैं रूत की किताब में वहां पर बोअज के करीब
रूत जाती है। We read in chapter 3 verse 7 that Boaz had eaten and drunk and that his heart was merry. तीसरे अध्याय और उसके 7वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर ऋषि के एक सिरे पर लेट गया। Boaz is in a condition similar to Lot. हम देखते हैं बोआज अभी एक ऐसी परिस्थिति में है जो लूत के परिस्थिति के समान है। And Ruth is a descendant of Moab. और रूत जो है मोआब देश से जुड़ी हुई एक महिला है या मोआबी महिला है। And so as we are reading these things, we become uncomfortable because of what we know from earlier generations. और क्योंकि हम जब इस जानकारी को जानते हैं और इसलिए जब इस भाग को पढ़ते हैं, तो हमें इस भाग को पढ़ते वक्त थोड़ी कठिनाई होती है कि हम उसे कैसे स्वीकार करें। There is also another story from Genesis we must learn. एक और कहानी है जिसके बारे में जानना जरूरी है, जो उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। In Genesis chapter 38, we read of the story of Judah and Tamar. हम जूदा और तेमार के विषय में उत्पत्ति उसका 38वें अध्याय में पढ़ते हैं। And in this story, we see deception and the relationships of multiple generations. और हम इस अध्याय में अलग-अलग पीढ़ी से जुड़े हुए विश्वास योग्यता और धोखेबाजी के बारे में पढ़ते हैं। We see a woman entrap a man through deceiving who she is. हम देखते हैं यहाँ पर एक स्त्री को के बारे में पढ़ते हैं जो अपने कलाओं के द्वारा एक पुरुष को सम्मोहित कर देती है। And we wonder if Naomi herself is not plotting to deceive Boaz in some way. और कई बार हम ये भी सोच सकते हैं जब हम रूत का किताब पढ़ रहे हैं कि हो सकता है नओमी भी उसी प्रकार कुछ योजनाओं को बनाने की कोशिश कर रही है। Genesis chapter 38 is seeking to answer one question. उत्पत्ति उसका 38वां अध्याय एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। Is who is acting correctly in this situation? इस परिस्थिति में कौन सही ढंग से सही काम को करने की कोशिश कर रहा है। We see one of Judah's sons, Onan, act unrighteously. हम जानते हैं ओनेन के विषय में, जो यहूदा का एक पुत्र है, वो यहाँ पर अपने काम को करता है। We see Tamar acting unrighteously. और हम तेमार के विषय में पढ़ते हैं कि वो सच्चाई झूठे रूप में काम करने की कोशिश करता है। By the end of the story, Judah himself recognizes that he is not righteous. और यहूदा अध्याय के अंत पहुंचते पहुंचते समझ जाता है वो स्वयं अधर्म के रास्ते पर है या उस रूप में वो काम कर रहा है। What we are seeing is the unrighteousness of the families from which Israel is descended. और हम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार अधर्म से जुड़े हुए संगत या काम के द्वारा निकले हुए परिवारों के साथ इजराइल जुड़ा हुआ है। The people of Moab began in unrighteousness. हम देखते हैं कि मोआब के लोगों की शुरुआत अधर्म में शुरू हुआ था। The people of Israel were increased by unrighteousness. इजराइल की जनता का अंक जो बड़ा है, उनका जो जनसंख्या बड़ा है, वो अधर्म के कारण बड़ा है। And as we are reading Ruth chapter 3, we are hearing all the reminders of these previous unrighteous things. और जब हम रूत उसके तीसरे अध्याय में आते हैं, इन्हीं सभी अधर्म के विषयों के बारे में हमें याद दिलाया जा रहा है जो उत्पत्ति में हो चुका है। And we are worried because we want to see if this man and woman will remain righteous. और हम यहाँ पर चिंतित हैं, पढ़ने वाले यहाँ पर चिंतित हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं ये जो पात्र जो इस पुरुष और स्त्री का है, क्या वो यहाँ पर धर्मी ठहरने वाले हैं कि नहीं। We see in chapter 3 verse 8, Ruth goes to him in the middle of the night.
वहां पर उसके तीसरे अध्याय और उसके 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, रूथ जो है उसके पास, उस पुरुष के पास, बोअज के पास आधी रात को जाती है। She does some things that we don't know the meaning of. वहां पर उनके द्वारा कुछ कार्य ऐसे किए गए हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता। She uncovers his feet. हम देखते हैं कि वो उनके पैरों को खोल देती है या उसे 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 उस चादर से बाहर निकालती है। He asks, "Who are you?" और उनसे रूथ से सवाल किया जाता है, बोअज पूछता है कि तुम कौन हो। She says, "I am Ruth," and then she makes a strange request. और वो कहती है कि मैं रूथ हूं और उनसे एक ऐसा विनती करती है जो काफी अजीब है। She says, "Spread your covering over your maid." वो इस प्रकार कहती है कि तुम्हारे ओढ़ने को अपने दासी के ऊपर ओढ़ दो। Please note two of these strange things. देखिए यहाँ पर दो अजीब घटनाएं जो हुई है। One, she uncovers his feet. सबसे पहले वो उनके पैरों को जो ढका हुआ था उसे खोल देती है। Second, she requests that he spread his covering over her. दूसरा ये कि वो किस प्रकार उस ओढ़ने को अपने दासी अर्थात उस स्त्री के ऊपर, रूथ के ऊपर उसे ओढ़ दे। In the words of, if most people said these words, we would think that they were making an unrighteous request. अगर हम इसे अलग अलग प्रकार के उसको उसे भाषांतर करें या उसे समझने की कोशिश करें, हम समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पर वो किसी प्रकार के अधर्म रिश्ते में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। But the author has trained us to understand that this is a truly righteous request. परंतु यहाँ पर लिखने वाले लेखक ने हमें इस प्रकार सिखाया है और समझाया है कि ये जो विनती यहाँ पर की गई है वो जो है एक धार्मिक या एक सच्चाई से बना हुआ एक विनती है। This is only a righteous thing to say if it is Ruth speaking to Boaz. Can you please repeat that, brother? Yeah, this is only a righteous request because it is Ruth speaking to Boaz. ये एक सच्चाई से भरा धार्मिक एक धर्मी अनुरोध है, क्योंकि रूथ यहाँ पर बोअज से बात कर रही है और यहाँ पर रूथ बात कर रही है, इसलिए उसे धर्मी समझा गया है। If a different woman or a different man were in the situation, this would be an unrighteous request that was spoken. अगर यहाँ पर कोई और महिला उपस्थित होती या कोई और पुरुष उपस्थित होता तो ये अधर्म से भरा हुआ एक विनती या अनुरोध माना जाता। But because of their previous conversation, it is truly righteous. परंतु क्योंकि उनके पहले के भाषाओं को, बातचीत को हमने समझा है, देखा है, इसलिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो हो रहा है वो 100% धर्मी अनुरोध है। In chapter 3, verse 9, Ruth says, "Spread your covering over your maid." उसके तीसरे अध्याय और उसके 9वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो अपने दासी को अपने चादर ओढ़ा दे। That word there that she uses is the original, "Spread your wing over your maid." वहां पर जो मूल भाषा में लिखा गया जो शब्द है वो ये बताता है कि तू अपने पंखों से मुझे ढक दे। This word wing is the same word that Boaz said to her, "You came to seek refuge under the wings of Yahweh." यहाँ पर जो पंख शब्द जो मूल भाषा में लिखा गया है वो वही शब्द है जिसके द्वारा बोअज रूथ से कहते हैं कि मैं तेरे परमेश्वर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो शब्द पंख जो बोअज रूथ से पहले कहता है। She requested Boaz to cover her with his wing because he was the only one that identified that she was seeking refuge under Yahweh's wing. यहाँ पर रूथ जब कहती है कि अपने पंखों से मुझे ओढ़ दे, उसका अर्थ ये है कि क्योंकि रूथ ही समझती थी कि कोई भी अगर हो उसमें से केवल बोअज समझता है कि वो वहां पर यहोवा की सुरक्षा के लिए
इस देश में आई है। Boaz knew that everything she could gain in marriage to him, she could have had more easily by staying in Moab. रूथ जानती थी और पहचानती थी जो कुछ बोअज के द्वारा उसे विवाह में प्राप्त हो सकता है वो सब कुछ मोआब देश में भी वो हासिल कर सकती है। So the benefit for Ruth in Israel is only to gain a relationship with Yahweh. और इसलिए अगर बेथलेहेम में अगर वो कुछ खास पा सकती है तो वो और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर के साथ का वो रिश्ता है जो उसके लिए खास है। This is why chapter 1 ends by saying Ruth returned from the land of Moab. और इसलिए पहले अध्याय के अंत में ये कहा गया है कि रूथ जो है मोआब से लौटी। She didn't physically return from Moab. ये वो शारीरिक रूप में मोआब से लौटी ऐसा नहीं है but rather she spiritually repented from Moab. परंतु आत्मिक तौर पर आत्मिक दृष्टिकोण के द्वारा जब हम देखें तो हम ये देख सकते हैं उन्होंने अपने दिशा को बदला मोआब की तरफ से और बेथलेहेम की तरफ मुड़ी। So her request to Boaz, he rightly understands as her desire to be one under the relationship to Yahweh. और इसलिए जो अनुरोध रूथ ने बोअज की तरफ किया बोअज उसे 100% समझता है कि ये एक ऐसा अनुरोध है एक ऐसा विनती है जो यहोवा की सुरक्षा के अधीन रहने के संबंध में है। Because Boaz knew her heart, he knew that she was making a righteous request. क्योंकि बोअज उसके हृदय को पहचानता था उसके मन के विचारों को जानता था इसलिए बोअज समझता था कि रूथ ने जो कहा है वो 100% एक धर्मी विनती है। Because she had a righteous heart and he was able to see the righteousness, therefore this was a righteous request. क्योंकि रूथ का जो हृदय था वो सच्चा था और क्योंकि बोअज इस सच्चाई को पहचानता था इसलिए जो कुछ यहाँ पर हुआ जितने अनुरोध और विनती को हम देखते हैं वो सब कुछ धर्मी अनुरोध या विनती गिना जाएगा। This situation sounds similar to Genesis 19 and 37, but it is different entirely. ये जो घटना है जो यहाँ पर घटा है वो कहीं ना कहीं सामान्य लग सकता है उत्पत्ति के उस भाग के साथ जिसे हमने पढ़ा उसके 38वें अध्याय और उसके 19वें अध्याय उसके 37वें वचन में परंतु ये घटना रूपिक भले ही सामान्य दिखे परंतु बिल्कुल अलग है। Because God is one who looks at the heart, this story is completely different than the others. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और इसलिए वो कहानी और इस कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। Boaz in verse 10 says an important response to her. बोअज उसके वचन 10 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रूथ से कहते हैं। He says, "You have shown your last kindness to be better than the first." लिखा है कि क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। We saw that Naomi understood kindness in one way and she learned a better sort of kindness. हम जानते हैं कि नओमी के जीवन में उन्होंने एक प्रकार का दया को समझा और उस अनुग्रह या दया से अधिक एक बेहतर अनुग्रह को भी अपने जीवन में समझने की कोशिश की है। Here we see that Boaz had the correct understanding of kindness all along. यहाँ पर हम देखते हैं कि बोअज भी इस प्रकार एक सही रूप का दया को समझने की दया की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। Naomi had to learn the difference from chapter 1 to chapter 2. नओमी के जीवन में उस अंतर को समझने के लिए अध्याय 1 से दूसरे में आना जरूरी था। But here we see Boaz as one who is able to identify true kindness. परंतु हम यहाँ पर देखते हैं बोअज जो है वो सही मायने में जो अनुग्रह है या दया है उसे पहचानता है। Here are what the two kindnesses he is speaking about.
यहाँ पर उन दो दया के बारे में बोअज जिसके पहचानता है उसके बारे में बताया गया है। The first kindness was her willingness to leave Moab to go with Naomi. सबसे पहला दया जो रूथ ने दिखाया वो है कि वो मोआब के देश को छोड़ नओमी के साथ बेथलेहम की ओर चली। Her last kindness is her willingness to marry Boaz rather than a young man. हम देखते हैं कि उसके आखिर में जो दूसरा जो दया या अनुग्रह है जो रूथ के द्वारा दिखाया गया वो ये है कि वो किसी और पुरुष के साथ विवाह करने के बजाय बोअज के साथ विवाह करती है। And Boaz says this last one is even better than the first. और बोअज यहाँ पर कहते हैं कि ये दूसरा जो दया या अनुग्रह है वो पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। And we will see why in just a moment. और ये क्यों है उसके बारे में हम क्षण भर में देखेंगे। A few things to note at the end of chapter 3. First is that Boaz calls Ruth a woman of excellence. कुछ चीजें जो हमें जानना है जो तीसरे अध्याय के अंत में हमें समझाता है वो ये है कि बोअज कहते हैं कि रूथ काफी सक्षम महिला है। Boaz tells her he will redeem her if there is not a closer redeemer. वो इस प्रकार उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें छुड़ाएंगे, जरूर छुड़ाएंगे अगर उन्हें और कोई छुड़ा नहीं सकते। You can read about this process and the law of redemption in Deuteronomy chapter 25. यह व्यवस्था विवरण उसका 25वें अध्याय में इस छुड़ौती के संबंध में, आजाद करने के संबंध में जो नियम लिखा गया है उसके बारे में विवरण दिया है। But we learn an important lesson by how Boaz responds. परंतु बोअज के प्रतिक्रिया से एक मुख्य विषय को हम यहाँ पर सीखते हैं। Boaz is willing to do the right thing, but only by doing it the right way. बोअज यहाँ पर सही क्रिया को करना चाहते हैं परंतु सही तरीके को इस्तेमाल कर उस काम को करना चाहते हैं। And we will see how carefully he does this in chapter 4. और हम देखेंगे चौथे अध्याय में किस प्रकार काफी ध्यानपूर्वक इस काम को वहां पर करते हैं। But note how chapter 3 ends the same way as 1 and 2. परंतु देखिए किस प्रकार तीसरे अध्याय की भी समाप्ति पहले और दूसरे अध्याय के समान होती है। Chapter 1 and 2 ended by mentioning the barley harvest. हम जानते हैं पहले और दूसरे अध्याय का समाप्ति वहां पर कटनी के उस ऋतु के साथ जोड़कर की गई है। Chapter 3 ends by Boaz putting some of the harvested barley with Ruth and sending her back to Naomi. उसके तीसरे अध्याय के अंत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं उस कटनी से पाए हुए कुछ अनाज को किस प्रकार रूथ को देकर उसे भेजा जाता है। So chapter 1, 2, and 3 end mentioning the harvest of barley. और इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जो है उस कटनी के संबंध में वहां पर उसे कहकर उसे समाप्त किया गया है। Now in chapter 4, Boaz calls the elders of the city and identifies the nearest relative. हम देखते हैं कि चौथे अध्याय में बोअज वहां पर उस जगह से कुछ वडीलों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने सगे संबंधियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। This relative is given the title the Redeemer, the one who buys back. हम देखते हैं कि उस रिश्तेदार को एक शीर्षक दिया गया है, छुड़ाने वाला जो आजादी देता है। Boaz informs this Redeemer that Naomi has returned. इस बोअज ये छुड़ाने वाले को बता देते हैं कि नओमी वापस लौटकर आ चुकी है। Since Naomi's husband has died, by marrying Naomi, this Redeemer would inherit that portion of land which belonged to the family. नओमी के पति का देहांत होने के कारण अब ये छुड़ाने वाला अगर नियम के अनुसार नओमी से विवाह करते हैं तो नओमी के पति के साथ जो भी जमीन जुड़ा हुआ था वो सब कुछ इस छुड़ाने वाले के पास आ जाएगा। So this unnamed Redeemer is glad to hear that he might purchase this land to add to his own family.
और इसलिए यहाँ पर गुमनाम छुड़ाने वाले के बारे में जिसके बारे में लिखा है वो काफी आनंदित है। इस प्रकार उस विवाह के द्वारा उससे उस जगह को खरीदने का मौका मिल जाएगा। This is a good business decision for that man. ये उस व्यक्ति के लिए व्यवसायिक संबंध में एक अच्छा निर्णय था। But Boaz tells him that when he does, he must also marry Ruth and provide a child who will receive the land. परंतु जब ये निर्णय उसके सामने उस छुड़ाने वाले के सामने रखा गया था तो बोअज ये भी कहते हैं कि तुम्हें रूथ के साथ शादी करना होगा और रूथ के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला संतान है उसे वो जमीन जो है देना होगा पीढ़ी दर पीढ़ी। So this man realizes he will not gain land and he will have to give part of his inheritance to this child who will not be his. और इसलिए अब ये व्यक्ति समझते हैं कि अब वो जमीन उनका नहीं होगा परंतु संतान को देना होगा। केवल इतना ही नहीं, उनकी जो जायदाद है उस जायदाद में से भी कुछ भाग जो है वो संतान की तरफ चला जाएगा जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। This man is like the wicked men of the previous history of Israel. हम देखते हैं ये व्यक्ति का चित्रण उन लोगों के साथ जोड़ा गया है जो इजराइल के इतिहास में कपटी के रूप में माने गए हैं। We read of many wicked men in the book of Judges. हम जानते हैं कि न्यायियों की किताब में कुछ बुरे लोगों के बारे में, दुष्टों के बारे में कहा गया है। And here is a man just as wicked as the times in which he lives. हम देखते हैं कि उस जमाने में उस प्रकार के दुष्टों के जैसे लोगों में से एक अब हम यहाँ पर इस पात्र में भी देख सकते हैं। Here is a man who makes decisions just like Onan in Genesis 38, whom the Lord killed. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ओनान को सजा में मृत्यु दिया था जिसके बारे में उत्पत्ति उसके 38वें अध्याय में देखते हैं। उसी समान का एक पात्र अब हम यहाँ पर रूथ के उसके 4थे अध्याय में देखते हैं। But Boaz is not like this man or the rest of the men of Israel. परंतु बोआज यहाँ पर उन दुष्ट पुरुषों के समान नहीं है या दूसरे कुछ दुष्ट पुरुष जो इजराइल में उस जमाने में उपस्थित थे वैसे नहीं है। Boaz is a righteous man who did the right thing in the right way. हम देखते हैं बोअज एक धर्मी पुरुष था जिन्होंने धर्म से भरे हुए कामों को सही ढंग से, सही मार्गदर्शन से किया। The story comes to a conclusion and we must answer one remaining question. यहाँ पर ये कहानी का समाप्ति होने पर है और यहाँ पर हमें एक विषय जानना जरूरी है। We hear of all the celebration of the characters in the story. हम जानते हैं कि इन पात्रों को काफी धूमधाम से इनके बारे में बताया गया है जो हम कहानी के दौरान पढ़ते हैं। In chapter 4, verse 11, we see the people celebrating that a child has come. हम देखते हैं उसके 11वें वचन में, 4थे अध्याय उसके 11वें वचन में वहां पर लोग उत्साह बना रहे हैं कि वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ है। And we read that the chapter finishes with a genealogy. और हम ये भी पढ़ते हैं उस अध्याय का अंत या समाप्ति एक पीढ़ी दर पीढ़ी के कुछ नाम को बताकर दिया गया है। There is much more to say next week, but the final question of chapter 4 remains. बहुत सारे विषय 4थे अध्याय के बारे में कहना है परंतु एक मुख्य विषय वहां पर उपस्थित है। Chapter 1, 2, and 3 all ended the same way. पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय तीनों एक ही समान वहां पर उसकी समाप्ति को देखते हैं। They all ended by referring to the harvest. हम देखते हैं सभी को इसी प्रकार उसका अंत जो है उस कटनी के उन दिनों के बारे में बोलकर बताया गया है। But here in chapter 4, we see no mention of barley or of the harvest. परंतु 4थे अध्याय में कहीं पर भी कटनी के संबंध में कोई भी बात लिखा नहीं गया। This is because the author wishes for us to see the true harvest.
पर वो इसलिए है ताकि लेखक हमें दिखा सके या चाहते हैं कि हम उस सही सच्चाई से भरे हुए कटनी के बारे में जानें। When God blessed Israel with the plentiful harvest, it was not the food he wanted them to think about. जब परमेश्वर ने इज़राइल को कटनी का वो समय या वो आशीष दिया, तो परमेश्वर केवल उनको उस भोजन के तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते थे। The blessing of food and the curse of famine was supposed to remind Israel of their relationship to Yahweh. उनको जो रोटी का आशीष, केवल इतना ही नहीं, अकाल का श्राप दोनों जब दिया गया था, वो इस प्रकार उनके रिश्ते को, उन लोगों के रिश्ते को परमेश्वर के साथ दिखाना परमेश्वर चाहते थे। So the barley and the harvest is not about food, it is about God. इसलिए वो अनाज और वो कटनी जो है, वो कहीं पर भी भोजन के साथ नहीं जोड़ा गया है, परंतु उस रिश्ते के साथ जोड़ा गया है। Here at the end of chapter 4, we see the true harvest of a relationship to God. और उसके चौथे अध्याय के अंत में हम इस प्रकार समझते हैं एक रिश्ते से जुड़े हुए कटनी के बारे में, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा गया है, उसका चित्र हम चौथे अध्याय के अंत में देखते हैं। Chapter 1 began with two types of famine. हम जानते हैं अध्याय पहला अध्याय का शुरुआत दो प्रकार के अकाल के साथ शुरू होता है। There was a famine of food. हम जानते हैं अकाल जो भोजन से जुड़ा हुआ था, but there was also a famine of leadership. केवल इतना ही नहीं, परंतु एक ऐसा अकाल भी था जो वहां पर नेतृत्व से जुड़ा हुआ था। This story is in the days of the judges. ये कहानी न्यायों के उस जमाने में लिखी गई थी। We know that the book of Judges ends by saying there was no king. हम जानते हैं कि न्यायों का किताब ये कहकर वो अंत करता है खुद को कि अब हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। So the true harvest of chapter 4 ends by providing not food but a king. इसलिए हम देखते हैं कि चौथा अध्याय का अंत, यह समाप्ति भोजन के कटनी के साथ खत्म नहीं होता, परंतु नेतृत्व के उस कटनी के साथ खत्म करता है। God answers the famine of leadership by providing David. हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उस अकाल को जो नेतृत्व से साथ जुड़ा हुआ था, उसे इस प्रकार दाऊद के उत्तर के साथ, ये दाऊद को देकर उसे हल करते हैं। David is the one who will lead the people back to the heart of God. हम देखते हैं कि दाऊद वो व्यक्ति है जो वापस परमेश्वर के हृदय की ओर लोगों को मोड़ कर ले जाएगा। May God help us also to always look to God. परमेश्वर हमारी भी सहायता करे कि हम परमेश्वर की ओर हमारे दृष्टि को हमेशा बनाए रखें। And may it be that we live righteous lives like Ruth and like Boaz. और हम भी एक सच्चे और धर्मी जीवन को बिताए, उसी प्रकार जिस प्रकार बोअज और रूथ ने बिताया है। God bless. Thank you, brother. धन्यवाद। थैंक यू।